अगर आपको पता नहीं है कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है, कौन से देवी है, कौन से देवता हैं जो आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं या आपका भोग ग्रहण कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि वह शक्ति आपसे प्रसन्न है, तो इसके कुछ संकेत होते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो इष्ट देव हैं या आपके जो जिन की आप पूजा कर रहे हैं वह आपसे प्रसन्न है या नहीं है। तो इसके कुछ संकेत होते हैं, वह मैं आज आपको बताऊंगी। जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि मैं माता काली के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकूँ। देखिए, मैं सिर्फ जानकारियाँ पहुँचा रही हूँ, मानना ना मानना आपका काम है। समझना, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर ही दूंगी, आंसर दूंगी। और मैं उस पे वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर कोई भी दुविधा है, परेशानी है, तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है कि अगर आपको पता नहीं है कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है, कौन सी देवी है, कौन से देवता है जो आपसे प्रसन्न है, आपका भोग प्रसाद खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। कृपा करके मेरे वीडियो को पूरा सुनिए, उसे स्किप मत कीजिए। अगर आप उसे पूरा नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कमेंट्स करेंगे, लेकिन कमेंट तो आप कीजिए मगर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहला संकेत ये होता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी देवी देवता की पूजा करता है। देखिए, हर व्यक्ति किसी न किसी देवी को, देवता को ज़रूर ही पूजा करता है, चाहे वह पूजा करे, चाहे वह बैठ के पूजा करे, चाहे वह खड़े खड़े मंत्र जाप करे, लेकिन कोई ना कोई देवी देवता उसका इष्ट जरूर होता है। जैसे कईयों को भोले बाबा बहुत पसंद होते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। कईयों को हनुमान जी बहुत प्रिय होते हैं, वह हनुमान जी का जाप करते हैं। कई लोगों को शेरों वाली माता पसंद होती हैं, तो कईयों को माँ काली पसंद होती हैं। माँ काली तो देखिए बहुत कम लोगों को पसंद आती हैं, ज़्यादातर तो लोग उनसे ऐसे दूर भागते हैं जैसे काली माता का नाम सुन के ही घबरा जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि तीव्रता से प्रसन्न होने वाली अगर कोई देवी है, साक्षात रूप में दर्शन देने वाली अगर कोई देवी है जो अपने दर्शन देती है, तो वह माता काली हैं। अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती हैं, उनका हाथ कभी नहीं छोड़ती हैं। चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, माँ काली आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। बड़े से बड़े तूफान में भी वह आपको संभाल लेंगी। तो जैसे मैं माता काली की भक्त हूँ, तो मैं तो देखिए माता काली का ही गुणगान करती हूँ। तो अगर आपके जो देवी हैं, देवता हैं, वह आपसे प्रसन्न हैं पर आपको पता नहीं चल रहा है, तो क्या आपके देवता आपका भोग ग्रहण कर रहे हैं? तो ये कैसे आप समझेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, जब आप भोग लगाते हैं तो आप मान लीजिए आप कपूर पे भोग लगा रहे हैं, तो जब हम कपूर जलाते हैं तो बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है, बहुत महकी महकी खुशबू आ रही होती है। तो ये एक संकेत होता है कि भगवान ने भोग ग्रहण कर लिया है। या फिर आपने ऐसे ही भोग लगा दिया है, तो वह भोग जैसे आपने रखा वह तुरंत ही कोई मतलब ले जाए, जैसे चूहा ही ले जाए। मान लीजिए चींटी आ गई है, कोई और कीड़ा मकोड़ा आ गया है, या किसी भी तरह से वह भोग गिर जाता है, पानी गिर जाता है, तो आप ये ना समझिए कि कोई नेगेटिविटी है इसलिए हमारा भोग गिर गया है। देखिए, भगवान ने हमारा भोग स्वीकार कर लिया है, इसलिए यह संकेत है कि वह भोग उन्होंने ग्रहण कर लिया है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है कि भोग गिरा क्यों है, वो इसलिए गिरा है क्योंकि भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया है। आपको जाप करते हैं तो आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आने लग जाती हैं, बड़ी बड़ी उबासियाँ आ रही हैं, आपको नींद सी आने लग जाती है, तो आप समझ लीजिए कि मेरी जो पूजा है वह मेरे देवता तक पहुंचनी शुरू हो गई है, मेरे इष्ट तक पहुंचनी शुरू हो गई है। आसन पर बैठकर आपको नींद आने लग जाती है, आपको उबासियाँ आ रही हैं थोड़ी थोड़ी देर में, एक एक मिनट में, एक एक सेकेंड में, तो ये एक संकेत होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी रोज आँख खुल जाती हैं, डेली ही आप 3 बजे डेली उठ जाते हैं, 4 बजे आप चाहे आप 2:30 बजे ही सोएं और आप 3 बजे उठ जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपकी
आपके जो इष्ट देवता हैं वह आपसे प्रसन्न हैं। क्योंकि देखिए हर इंसान नहीं उठता है। मेरे हस्बैंड आज तक नहीं उठे 3 बजे, वह रात को सोते हैं, सुबह ही उठते हैं, सुबह ही उठेंगे, सुबह ही वॉशरूम जाएंगे। तो ये मैं जो हूँ, मैं चाहे 2 बजे सोऊं चाहे 2:30 बजे सोऊं, मेरी आँख 3 बजे खुलनी ही खुलनी है और मेरी आँखें 3 बजे खुल के 5 बजे तक खुली ही रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि देवीय शक्तियाँ हमसे आकर्षित होने लगी हैं। आपके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। आपका जो रोंगटे हैं वह, आपने माता का नाम सुन लिया, आपने भोले बाबा का नाम सुन लिया तो आपके रोंगटे एकदम से खड़े होने लग जाते हैं। चाहे वह सर्दी हो चाहे गर्मी हो, एकदम से रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। तो ये भी एक संकेत होता है। आपका भोग ग्रहण हो रहा है। जब आप भोग लगाते हैं तो आपको खुशबू आने लग जाती है, अपने भोग पर खुशबू आती है। तो ये भी एक संकेत होता है। ये तो मैंने अभी आपको बताया था। देवता को भोग लगाते हैं, वह भोग स्वीकार कर रहे होते हैं, भोग गायब हो जाता है, आपके वचन सत्य होने लग जाते हैं। जब आपके ऊपर इष्ट देवता की, आपके भोले बाबा की कृपा होने लग जाती है तो आपका जो शरीर होता है उसमें ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है। क्योंकि भोले बाबा का स्वभाव जो है इतना क्रोध वाला नहीं है। आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो आपको मतलब अच्छा ठंडा ठंडा सा महसूस होगा। और जब आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, जाप करते हैं तो आपके अंदर भक्ति आनी शुरू हो जाती है। भक्ति आपका सन्यास का और ऐसा मन करने लग जाता है, सन्यासिक बातों का मन करने लग जाता है। देखिए हनुमान जी से बड़ा भक्त ना ही आज तक कोई पैदा हुआ है और ना ही आगे चल के मुझे लगता है कि होगा। इसलिए राम भक्त हनुमान हैं और आज भी भक्ति में सर्वप्रथम स्थान उनका है। तो अगर आपके अंदर हनुमान जी के गुण आने लगे हैं तो आपका स्वभाव मीठा खाने का करने लगेगा। आपका जो है ब्रह्मचर्य भी आपके अंदर आ सकता है। आप किसी भी नारी के लिए गलत नहीं देखेंगे, ना सोचेंगे। ब्रह्मचर्य का आपके अंदर मन, आपको थोड़ा सुनहरा सुनहरा सा कलर आपको दिखाई देने लगेगा। अगर भोले बाबा की आपके ऊपर कृपा है तो आपको नीला नीला रंग आपको दिखाई देने लगेगा। आपकी आंखों के बीच में नीली नीली रोशनी आपको दिखाई देने लगेगी। तो ये एक संकेत होता है कि भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर आने लगी है। जिस भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं, कुछ समय बाद हमारे बिंदी जहाँ हम लगाते हैं आज्ञा चक्र पर, उनके कलर हमें दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे माता काली हैं, उनका भी वो नीला ही कलर है, ब्लू कलर का आपको दिखाई देने लगेगा। भोले बाबा का भी ब्लू कलर है तो नीला रंग आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये एक संकेत होता है कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। और जब आपको शेरों वाली माता की कृपा आपको मिलने लग जाती है तो आपको शेर दिखाई देने लगेगा। आपका मन, तब भी आपका मन शांत ही रहेगा। देखिए अलग सबसे देवी देवता जो हैं वह है माता काली। माता काली की जो शक्तियां हैं वह उग्र होती हैं। उनकी शक्तियों को अब्जॉर्व होने में टाइम लगता है। इसलिए पहले भोले बाबा से आज्ञा लेनी होती है कि हम माँ काली को मनाना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं। तो पहले हम माँ काली को प्रसन्न करने के लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, तभी आप माँ काली को पा सकते हैं। माँ काली पार्वती जी ही हैं। उनके जो हस्बैंड हैं, उनके पति हैं, वह भोले बाबा हैं। तो पहले जब आप उनके पति को, उनके हस्बैंड को मना कर चलेंगे तभी माँ काली आप पर प्रसन्न होंगी। माँ काली जो है पार्वती जी का उग्र स्वरूप है, ठीक है। इसलिए आपका जब आप माता काली की पूजा से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो माँ काली की जो शक्तियाँ हैं आपके पास आएंगी, वह धीरे धीरे आएंगी। आपको बिल्कुल भी गुस्सा ज़्यादा नहीं आएगा। आपकी जो शक्तियाँ आएंगी वह अब्जॉर्व होनी शुरू हो जाएंगी आपके शरीर में। आपको अनुभव होते हैं कि आपके इष्ट देवता आपके आस पास ही हैं। आपको खुशबू आने लग जाती है। तो ये एक संकेत होता है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी